अब तो मुंगेर जिला छोटा हो गया। ये जब मुंगेर जिला बड़ा हुआ करता था तो मनुष्य जैसे शरीर के भीतर आत्मा होती है, यह रेल कारखाना मुंगेर जिले की आत्मा हुआ और आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यह रेल कारखाना जीवित रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, हमारे यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी, इसमें काम करने वाले लोग रहेंगे, आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी तो समाज में शांति कायम रहेगी और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मेमोरेंडम की एक काफी मनोज जी से मैंने मांग लिया है और अपना भी मेमोरेंडम हम दे रहे हैं। ये मेमोरेंडम मनोज जी ने दिया और मैं नहीं जानता था कि क्या मेमोरेंडम बना रहे हैं, लेकिन पहली चिट्ठी जो मैंने अपनी ओर से CWM के लिए मेमोरेंडम बनाया है, ये पत्रांक 1 है। इसमें भी इन्हीं बातों की चर्चा है जो मनोज बाबू ने किया है और सारे मित्रों ने किया। हमारे JRS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवराज सुमन जी का, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष साईं सुमन जी भी इसमें सहयोग किए। मैं इसके लिए सबको इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके चलते विधानसभा जाने का मौका मिला। सचिव मनोज बाबू, चांसी पासवान जी, भाई युगल किशोर जी, भाई रामानंद जी, भाई वीरेंद्र जी, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश जी, SC/ST सचिव जयप्रकाश पासवान जी, ऑल इंडिया अप्रेंटिस प्रेसिडेंट। विद्युत इंजन का कारोबार के सवाल को हम लोगों ने उठाने का काम किया। मालदा डिवीजन में मात्र एक बड़ा कारखाना जमालपुर कारखाना है जो मालदा डिवीजन से बहुत ही नजदीक है। साथ ही आपको जानकारी होना चाहिए कि अक्टूबर 2000 में रेल मंत्रालय के द्वारा डीजल POS का काम बंद कर दिया गया और जिसके कारण कि इस कारखाने में कार्याभाव हो गया। विद्युत इंजन का कार्य हम लोग सुचारू रूप से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग साथी जानते ही हैं कि रेल प्रशासन के द्वारा मालदा मंडल से चाहे यात्री गाड़ी हो चाहे वह मालगाड़ी हो उसका परिचालन किया जा रहा है और जब विद्युत इंजन से परिचालन किया जा रहा है तो उसके लिए POS करने का भी आवश्यकता है। मैं माननीय विधायक जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस जमालपुर कारखाने में वर्तमान में जो हमारा डीजल इंजन का जो आधारभूत संरचना है वो उपलब्ध है और विद्युत इंजन में
जो हमारा ट्रैक्शन मोटर का जो मेन यूज होता है उसका भी शॉप इस जमालपुर कारखाने में उपलब्ध है और हम कम लागत में, कम फंड में हम विद्युत इंजन का कार्य को हम सुचारू रूप से संपन्न करने में हम सक्षम हैं। दूसरी ओर साथी, मैं ध्यान विधायक जी का आकृष्ट कराना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय के द्वारा एमयू और मेमू का एक लोड जमालपुर कारखाना को एक प्रोजेक्ट के तहत रेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। उसमें 10 एमयू मेमू का कार्य ट्रायल के रूप में जमालपुर को दिया गया था। स्थानीय प्रशासन ने उस पर पहल भी करने का साथी काम किया, लेकिन फंड के अभाव के कारण यह काम भी लंबित है। क्योंकि हम एमयू और मेमू का जो हम काम करेंगे उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और उसके लिए फंड की आवश्यकता है। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय प्रशासन से भी इस सवाल पर वार्ता करके जमालपुर को एमयू मेमू का जो है फंड उपलब्ध करवाने का पहल करेंगे। साथ ही साथ मैं ज्यादा समय नहीं ले, जमालपुर क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक स्वर्गीय अजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से आए नगर अध्यक्ष साई जी द्वारा इस मुकाम पे पहुंचाया है, वो मेरा हक बनता है कि हम आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेमोरेंडम में जो फोटो उस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करके यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम वार्ता करेंगे। साथ ही ये जमालपुर रेल कारखाना कभी भारत का धड़कन रहा था, आज भी है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उसमें यहाँ के स्थानीय प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं है। हम सब बात को लिख दिए हैं। हमारे यहाँ रेलवे बोर्ड से ईएमयू ट्रेन मेमू का लोड दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी हुआ है। सब लोग नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग के नाम पे चकरापाड़ा भेजा भी गया है, लेकिन वो अमली जामा में नहीं आ रहा है। डीजल शॉप मेरा बंद हो गया, हमारे कर्मचारी आइडिल हो गए, लेकिन हम लोग जब भी इनसे मिले तब इन्होंने कहा कि हम रेलवे बोर्ड से लगातार संपर्क में हैं, हमारी बात हो रही है, हम इलेक्ट्रिकल पीओएच और एएमयू के लोड के लिए प्रयासरत हैं। हम